आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब टॉपिक लेके आए हैं जिसका संबंध बैंकिंग से है और लोन लेने वालों से है। अभी अधिकतर जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं अपनी जीवन भर की पूंजी लगा लेते हैं, लेकिन हमको ये भी सोचना पड़ता है कि बैंक अपना खुद का हित देखता है सब प्रथम। अब हमारी एक बहुत बड़ा भ्रम है लोगों के अंदर कि साहब एक सरकार ने यूपी सरकार ने एक लेटर निकाला है कि साहब 100 स्क्वायर मीटर से नीचे के नक्शे पास करने में अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसको ऐसे समझें, क्या ये वास्तव में सही है? क्या ऐसा कोई लेटर निकला है? इसकी सच्चाई क्या है? अब इसकी सच्चाई समझने से पहले हम समझ लें सरकारें किस तरह की होती हैं। अभी हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम निकलते हैं वो पूरे देश के लिए निकलते हैं। अब आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा उसके नीचे आती है सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे कि कैंटोनमेंट बोर्ड है, हमारे झांसी के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड है और बहुत हर डिस्ट्रिक्ट में कैंटोनमेंट होता है। ये कैंटोनमेंट एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अंदर चलता है, उनकी गाइडलाइंस चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी है उसके हिसाब से लोकल गवर्नमेंट कैंटोनमेंट ने अपने हाउसिंग के अपने नियम बना रखे। हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। यूपी गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है कि भाई इस सीमित एरिया से नीचे का प्लॉट जो होगा उसमें नक्शे पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात सही है 100 स्क्वायर मीटर। लेकिन क्या बात ये बताओ कि कोई एक प्लॉट पड़ा है, कोई एक जमीन पड़ा है, एग्रीकल्चर लैंड है, खेती की जगह है और उस पर कोई आदमी ने 100 स्क्वायर मीटर से नीचे की प्लॉटिंग कर ली और लोगों ने खरीद ली और बैंक ने उसको फाइनेंस भी कर दिया, तो क्या ये लीगल है? जिसको समझने की आवश्यकता है। आप देख रहे होंगे अधिकतर कि बैंक लगातार फाइनेंस करे जा रहे हैं। क्यों साहब? वो उन्होंने नियम दिखा दिया। अब हम समझते हैं अवैध कॉलोनी क्या है और रेगुलाइज्ड कॉलोनी क्या है। होता क्या है कि जब अनअप्रूव कॉलोनियां जो बस जाती हैं, जिसके अंदर 70% से अधिक आबादी बस जाती है, जैसे मान के प्लॉट है, अधिकतर प्लॉट बिक गए, तो सरकार क्या कहती है कि ये सरकार जनता की सरकार होती है, जनता के हित के लिए काम करती है। तो अमूमन सरकार हार थक कर कि ये इतने बस गए तो इनको एक रेगुलेशन निकाल देती है कि ये फला फला कॉलोनियां अब रेगुलाइज कर दी गई है, नियमितीकरण कर दिया गया है। अब हम अवैध कॉलोनी की बात करते हैं कि जहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने उनके मास्टर प्लान में वो जगह कृषि खेती में बना रखी है, एग्रीकल्चर जोन, और उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र को, चाहे भले ही वो रेजिडेंशियल में हो, उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र को घेर लिया है और उस पर लैब प्लॉटिंग करते जा रहे। तो वो बिना अप्रूव के हो गई, तो गवर्नमेंट रेगुलाइज किया नहीं है उन्होंने, तो अवैध कॉलोनी रह गई। कभी भी गवर्नमेंट का मूड आया वो तोड़ सकती है। उन्होंने देखा कि अभी इनको बसने से रोका जाए, गवर्नमेंट की और बहुत अच्छी योजना आ रही है, तो उसको तोड़ देगी। अब हम बात कर रहे हैं टोटली, चूंकि वो रेगुलाइज नहीं हुई है तो अवैध तो कॉलोनी है। और जो हमारे बिल्डर होते हैं उनके पीछे जो नेता लोग होते हैं वो अमूमन सत्ता पक्ष के लोग इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो कहते हैं कि साहब आप निश्चिंत रहो, मैं तो हूं, मैं इसको रेगुलाइज करा दूंगा। और कई बार हो भी जाती हैं तो लोग उनसे विश्वास करके प्लॉटिंग कर लेते हैं। अब हम तीसरी बात कर रहे हैं टोटली अवैध कॉलोनी, जहां कोई भरोसा ही नहीं है जिंदगी के अंदर, पूरा खाली प्लॉट पड़ा है, बहुत बड़ी खाली जगह पड़ी है और उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करा लिया ले के। अब जब और उस पर उन्होंने प्लॉटिंग कर ली, प्लॉटिंग भी 100 स्क्वायर मीटर के नीचे कर दी और मास्टर प्लान के अंदर वो आवासी में है नहीं, तो उसका तो लेआउट पास ही नहीं हो सकता जब तक कि उसका नया मास्टर प्लान ना आए। तो ऐसी कॉलोनियों में क्या बैंक यदि कोई फाइनेंस कर रहा है तो ये बहुत बड़ी रिस्क कर रहा है, और दूसरा बैंक ने कर भी दिया है तो सबसे बड़ी बात है कि जिसने ये खरीदा है उसने अपनी जीवन भर की पूंजी को उसमें दांव पे लगा दिया। अब लोगों ने क्या किया, वहां पे लोगों ने प्लॉट लेना शुरू कर दिया, उनको अलॉटमेंट दे दिए।
बिल्डर ने अलॉटमेंट कर दिए। अब मेरा एक प्रश्न और उठता है कि वास्तव में जो रेरा के अंदर जो बैठे लोग हैं वो हमारे जजों, जो रिटायर्ड जज हैं वही तो बैठे हैं, कुछ जनता के एक आध दो प्रतिनिधि बैठे हैं। तो वास्तव में मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, क्या ये रेरा अथॉरिटीज, इनके पास इतनी शिकायतें हैं, क्या ये वास्तव में आम जनता को अपना उनका हित सुरक्षित कर पा रहे हैं? तो भाई आम आदमी कितना परेशान है, हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई हम किसी कहीं पे भी कोई भी प्रॉपर्टी लें और यदि हमने उसके डॉक्यूमेंट ढंग से देख लिए, इसकी चेन देख ली और साथ ही साथ उनके एग्रीमेंट भी हमने देख लिए, क्या ये इस पार्टी के हित में है? और जब ये प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है, प्रॉपर्टी की कीमत तो आम आदमी वहां रहने लगता है और बिना कंप्लायंस के, बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के वो अपनी रजिस्ट्री करा लेते हैं। ये उन्होंने रजिस्ट्री करा ली, अधिकतर प्लॉट बिक गए, वो भाग जाते हैं। तो ये सब सिस्टम की समस्याएं अल्टीमेटली बायर्स के लिए बहुत भारी पड़ती हैं। तो हमारा इस वीडियो के संदेश से एक सीधा सीधा संदेश जा रहा है कि कृपया करके जब भी आप किसी बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी खरीदें या कोई भी आप मूल्यवान चीजें प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन आप हमसे चेक करवा सकते हैं। हमारी कंपनी इसी आपकी सुविधा के लिए बैठी है, चाहे वो कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। हमारी कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, इंसॉल्वेंसी बोर्ड से हमारी रजिस्टर्ड कंपनी है। आप चाहेंगे तो आपको किसी भी तरह की तकनीकी सलाह के लिए आपसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।